167 विलेपार्ले पूर्व विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संदीप राजू नाइक के ऑफिस का उद्घाटन अनिल परब के हाथों किया गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में अपना दमखम झोंक दिया है। जी हां, आपको बता दें कि 9 नवंबर की शाम को विलेपार्ले पूर्व विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के लोकप्रिय उम्मीदवार संदीप राजू नाइक के कार्यालय का उद्घाटन शिवसेना नेता अनिल परब के हाथों किया गया। इस दौरान एनसीपी नेता विद्या चव्हाण और कांग्रेस नेता नितिन बंडोपन सलाग्रे सहित तमाम महाविकास आघाड़ी के नेता और पदाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनता की उपस्थिति बेहद खास रही। बता दें कि इस दौरान मौजूद नेताओं ने स्थानीय विधायक और महायुति सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। इसके अलावा जनता से अपील की है कि बड़ी संख्या में संदीप राजू नाइक को वोट करके जिताएं। विलेपार्ले पूर्व विधानसभा में बदलाव लाने का संकल्प लिया है। शिवसेना नेता संदीप राजू नाइक आम जनमानस से संपर्क में हैं और उनकी समस्याओं से अवगत होकर विलेपार्ले विधानसभा में एक नए बदलाव का संकल्प लेकर चल रहे हैं, क्योंकि स्थानीय विधायक पिछले 10 सालों से यहां पर कार्यरत हैं और विकास के नाम पर आम जनमानस को सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है, जिससे जनता ने भी इस बार विलेपार्ले पूर्व विधानसभा में अपना रुख संदीप राजू नाइक की तरफ मोड़ लिया। लढणारा नेता आलाया, भिडणारा नेता आलाया, नव्या दमाचा भल्या मनाचा लढणारा नेता आलाया, भगत्या मशालीसाठी झाला भगव्याचा हा पाईक, तुमच्या आमच्या मनातला भावी आमदार संदीप नाईक, तुमच्या आमच्या मनातला भावी आमदार संदीप नाईक, तुमच्या आमच्या मनातला भावी आमदार संदीप नाईक, तुमच्या आमच्या मनातला भावी आमदार संदीप नाईक। स्त्रियांना मान देणारा असा संस्कारी महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संदीप नाइक, इनके प्रचार कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। अब आने वाले सभी इलेक्शन के दिन तक इस कार्यालय से इलेक्शन की पूरी जो यंत्रणा है वो यहाँ से चलेगी और कार्यकर्ताओं के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए एक अच्छी जगह है जो सेंट्रली लोकेटेड है। और मुझे ऐसे लगता है कि संदीप नाइक की जिस तरह से लोगों के कार्यकर्ताओं के बीच में इमेज है, महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टियों का उसे समर्थन है और संदीप नाइक चुन के आएंगे, ये मेरा विश्वास है। बस जी देखिए, यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है और बहुत अच्छी तरह से संदीप राजू नाइक यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है पिछले 10 साल से यहाँ पर भाजपा के आमदार पराग आडवाणी, जिन्होंने 10 साल में कुछ काम किया नहीं है और इसीलिए हम लोगों को लगता है कि अभी इसमें बदलाव लोग लाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, युवकों को नौकरियां नहीं है, तो और परेशान है सब लोग। तो इसीलिए जो गैस का ही मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि गैस का सिलेंडर जो हमारे ज़माने में 400 रुपये हुआ करता था, वो 1200 रुपये तक गया, यानी हर महीने 800 रुपया एक महिला से ज़्यादा लिए, यानी एक साल में 9600 रुपया ज़्यादा लिए हैं। तो एक साल में अगर इतने लिए हैं तो 5 साल में हो गए 48,000 रुपीज़ ज़्यादा लिए हैं। तो ये जो हिसाब अगर आप जोड़ेंगे कि लाड़की बहन करके 1,500 रुपये महीने को ले रहे हैं, तो अकेले सिलेंडर में एक महिला से 48,000 ज़्यादा लिए हैं और लाड़की बहना करके ये लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं महिलाओं को ये कहती हूँ कि महंगाई हर चीज़ में बढ़ी है, सिर्फ गैस में नहीं, पेट्रोल डीजल बढ़े हैं, तुअर दाल के कीमत देखेंगे, चावल दाल, खाने का जो तेल है उसकी भी प्राइस, एक महिला को घर कैसे चलाए ये बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसमें उद्धव जी ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार साहब की
राष्ट्रवादी कांग्रेस है और कांग्रेस भी है। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद कांग्रेस ने बहुत बड़े पैमाने में देश में लोगों को जागरूक किया है। तो हम लोग एक साथ है, इकट्ठा है। और ये लोगों ने जो 50-50 करोड़ के खोखे लेके महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई थी, और अभी चुनाव के टाइम 50-50 करोड़ तो लिए, और चुनाव के टाइम लाडली बहना और ऐसे योजनाएं लाके गरीबों को बेवकूफ़ करने का काम किया है। लेकिन हमारी सरकार ने परसों ये अनाउंस किया है कि हर महिला को 3,000 रुपया प्रति माह हमारी सरकार आने के बाद देंगे। हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपया हम लोग देंगे, और किसान को 3 लाख रुपया यहाँ पर मिलने वाला है। और आरोग्य बीमा जो होता है, हेल्थ बीमा, तो वो 25 लाख का, अगर कोई घर में बीमार पड़ता है तो उसका बीमा निकलेगा 25 लाख का, और दवाइयाँ मुफ्त होगी। यानी ये हमारी सरकार जो है वो लोगों के लिए काम करना चाहती है। तो मैं लोगों को यही अपील करूंगी कि ये जो झूठे लोग हैं, जिन्होंने ये उद्धव जी ठाकरे जो मुख्यमंत्री थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन 50-50 करोड़ लेके ये खोखा सरकार आया है, तो खोखा सरकार को गिराना चाहिए। और पराग अडवाणी ने यहाँ इस एरिया में 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया है। हमारे पार्ला में और हमारे यहाँ के लोगों को मॉर्निंग वॉकर्स जो है घूमना चाहते हैं, शाम को घूमना चाहते हैं, मैदान चाहिए बच्चों के लिए। तो ये एयर इंडिया की जो बड़ी कॉलोनी है वो अदानी को दे दी है। तो हम लोग अगर चुन के आते हैं कि लोगों को वहाँ की 50-30% जगह जो है वहाँ पर एक बड़ा जॉगर्स पार्क बनाएंगे, वहाँ पर लोगों को खेलने के लिए होगा, घूमने के लिए होगा, स्विमिंग पूल होगा, क्लब होगा। तो ये फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग ये पार्ला के लिए खास देंगे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि संदीप नाइक जी को ही आप बड़े पैमाने में, मशाल हमारी निशानी है यहाँ पर, तो मशाल का ही वोट दबाइए और संदीप नाइक को बड़े वोटों से जिताइए। विलेपार्ले विधानसभा जो है, संदीप राजू नाईक सारखा आम्हाला एक तरुण मिळालेला आहे, आणि भारतीय जनता पार्टीची 10 वर्षाची सत्ता जी आहे ती घालवण्यासाठी हा एक सुवर्ण संधी आहे। आणि त्या सुवर्ण संधीचा महाविकास आघाडीतील कार्यकर्ते मेहनत करून यश मिळवून देतील, एवढा मला विश्वास आहे। जो अन्य पार्टियां साथ में हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, तो उनका कितना कुछ सहयोग रहेगा उनके रैलियों में तमाम जगह? सर्व पक्ष जे आमचे महाविकास आघाडीचे आहेत ते आम्ही ऑलरेडी 3 महिन्याआधी सेमीफायनल खेळलेलो आहे आणि वर्षाताई गायकवाड जिंकलेले आहेत, आणि आता संदीप नाईकांची फायनल इथे आहे, आणि 10 वर्षाचा भाजपचा गड यावेळेला कोसळणार हे 100%। विलेपार्ले विधानसभाचे उमेदवार महाविकास आघाडीचे संदीप राजू नाईक यांना संपूर्ण प्रतिसाद जो जनतेचा मिळतो आहे, तो महाविकास आघाडीचा उमेदवार ह्या वेळेला विलेपार्लेला आपला भगवा झेंडा घेऊन, महाविकास आघाडीचा झेंडा घेऊन, जे महाराष्ट्रात जे भ्रष्टाचार आणि गद्दार जे सरकार आहे त्याला संपवण्याचं काम आज विलेपार्ले इथून याची सुरुवात होणार आहे। मी संदीप राजू नाईक यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, आणि येणाऱ्या काळात भावी आमदाराच्या ऐवजी आमदार हे शब्द त्यांच्या पुढे मागतो। विलेपार्ले विधानसभामध्ये संदीप राजू नाईक यांना जी तिकीट मिळालेलं आहे त्याच्याबद्दल आमचं सांगणं आहे की महाविकास आघाडी, काँग्रेस पक्षाचे, तसेच NCP आणि राष्ट्रवादी आणि आम आदमीचे जेवढे कार्यकर्ते आहेत ते चिकाटीने ह्या कामासाठी लागले आहेत। आमचा काम एकदम चिकाटीने राहणार आहे आणि शेवटच्या बॉलपर्यंत आम्ही लढणार आहोत, आणि हमखास आमची जीत आहे। आणि संदीप राजू नाईक हे 100% पुढील आमचे विलेपार्लेचे आमदार होणार आहे हे आम्ही स्वयं घोषित करतो।